32 वर्षों से मैं अखबार का संचालन करता रहा हूं और विगत 8 वर्ष से इंदौर प्रेस क्लब का अध्यक्ष रह चुका था। मुझे बहुत बुरा लगा कि हमारी मीडिया इस देश को कहां ले जाएगी, और तो और इस देश के साधु संत इन लोगों को भी नहीं छोड़ रही है। श्रद्धालुओं, मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि जब भारत के अंदर प्रेस एंड द एक्ट एक समाचार पत्रों का एक संविधान, एक एक्ट, एक कानून बना था, उस कानून की किताब में सबसे ऊपर यह लिखा हुआ था कि एक राज्य जिसमें राजा है और मीडिया नहीं है, और एक राज्य जिसमें मीडिया है और राजा नहीं है, उस राज्य के नागरिकों से पूछा कि आप कहां रहना चाहेंगे, तो नागरिकों ने उस समय ये कहा कि राजा हो या न हो, जिस राज्य में मीडिया होगी हम उस राज्य के अंदर रहना पसंद करेंगे। क्या परंतु उस उद्देश्य से अगर ये जो बात लिखी थी, क्या आज ये सार्थक है? अब तो ये हालत हो गई है कि लोगों से अगर पूछें कि आज की मीडिया है और राजाओं का राज्य है, किस राज्य में रहना पसंद करोगे, तो मैं सोचता हूं निश्चित ही यहाँ के लोग और जिनके खिलाफ ये साजिशें चल रही हैं वो कहेंगे कि हम मीडिया से दूर रहेंगे, राजाओं का जुल्म भले ही सह लेंगे, परंतु इस मीडिया के भरोसे हम यहाँ साधु। मैं बापू से क्षमा मांगते हुए, क्योंकि मेरे को यहाँ की भी आचार संहिता पता नहीं है और मैंने पहले भी आपसे कहा कि मैं यहाँ का साधक नहीं हूं, मैं अपने दिल की स्पष्ट रूप से अपनी वेदना और अपनी भावनाएं आपके सामने प्रकट करूंगा, और किसी को बुरा लगे तो मैं उसका क्षमा प्रार्थी हूं। आप देखिए, दिल्ली में ही एक आरुषि हत्याकांड हुआ, उसमें क्या हुआ, मीडिया ने उसको इतनी बुरी तरह से प्रचारित और दिखाया कि वो बेचारी बच्ची जो आरुषि, जो खुद मर गई, मैं उसके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उसके चरित्र के ऊपर प्रहार करा गया, उसके पिता के ऊपर चरित्र पे प्रहार किया गया, उस बच्ची की मां के चरित्र पे प्रहार करा गया, और तो और उनके जो एक पारिवारिक मित्र थे डॉक्टर तलवार, उनके चरित्र की भी हत्या मीडिया ने करते हुए दिखा दिया। अब ये कहां जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आज उसके साथ साथ आप बताइए कि मीडिया का क्या कर्तव्य होता है। मैं भी मीडिया वाला हूं, अगर मैं किसी के खिलाफ कुछ छापता हूं तो मेरा नैतिक कर्तव्य है, और कानून में भी लिखा है कि जिसके खिलाफ छाप रहे हो उसका भी वर्षन लो। ये वर्षन भी ले लेते हैं, मगर ये तोड़ मरोड़ के बना देते हैं, उसको तोड़ मरोड़ के दिखा देते हैं। हमारे यहां शंकराचार्य जयंत सरस्वती के ऊपर भी काफी समय पहले आरोप लगा था। उनके 7 दिन तक चैनलों ने उसको दिखाया, उनको जेल कर ये हुआ वगैरह वगैरह, कि इनका किसी महिला से संबंध था, ये सब है, और वहां यौन शोषण हुआ। मगर मेरा निवेदन है कि क्या ये मेरे मीडिया के साथियों ने जब जयंत सरस्वती कोर्ट से बरी हो गए तो एक लाइन भी इन्होंने नहीं दिखाई।
ये क्या उनके प्रति न्याय है? दूसरा मेरा निवेदन है कि मीडिया सत्य साई के भी खिलाफ इन्होंने बहुत दिखाया, बाबा रामदेव जी के खिलाफ बहुत प्रचार कुप्रचार करा कि वो तो गाय की हड्डियां दवाओं में मिलाते हैं, बच्चों की जो नर कंकाल उसमें हड्डियों में मिलाते हैं। कुछ नहीं हुआ। ये बात जरूर थी कि बाबा रामदेव ने भी उन मीडिया वालों का डट के मुकाबला किया था।